वृंदावन का नाम आते ही आप लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ख्याल आता होगा। लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का नहीं बल्कि देवों के देव महादेव का है। और यह मंदिर पूरे विश्व का इकलौता मंदिर है जहां महादेव एक अनोखे रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्रपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एंटी द रियल स्टोरीज में। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उस मंदिर की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। यह मंदिर तो महादेव का है, लेकिन यह विश्व का इकलौता मंदिर क्यों माना गया है इस बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस कहानी के अंत तक। इस मंदिर में एक शिवलिंग विराजमान है और कहा जाता है इस मंदिर में महादेव अपने भक्तों को दो रूपों में दर्शन देते हैं, जिसमें सुबह नर के रूप में तो शाम को नारी के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान भोलेनाथ का यहाँ 16 श्रृंगार किया जाता है और उनको गोपी के रूप में सजाया जाता है, इसलिए इस मंदिर को गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इस अद्भुत रूप को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर महादेव का यहाँ 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ महारास किया था और इस महारास में केवल महिलाओं का जाना ही अनिवार्य था, किसी भी पुरुष का वहां जाना वर्जित था। जब महादेव ने इस महारास में जाने का प्रयास किया तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद महादेव वहां से वापस लौट आए और माता पार्वती को इस महारास के बारे में बताया। माता पार्वती ने महादेव से कहा कि आप गोपी के रूप में महारास में शामिल हो जाइए, लेकिन इसके लिए आपको माँ यमुना जी की मदद लेनी पड़ेगी। और तब महादेव जी ने माँ यमुना से आग्रह किया और तब माँ यमुना ने महादेव जी को गोपी के रूप में तैयार किया और फिर महादेव इस महारास में शामिल हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को पहचान लिया और महारास खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने आराध्य देव महादेव की पूजा की और उनसे इसी रूप में ब्रज में रहने का आग्रह किया। तब राधा रानी ने महादेव को गोपेश्वर नाम दिया और तब से लेकर आज तक इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के 16 श्रृंगार किए जाते हैं। इस रूप को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेरा नाम आकाश है, मैं गोपेश्वर महादेव मंदिर का सेवायत हूँ। बंसीवट स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर है जो कि यमुना जी के पास पड़ता है। वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ शंकर भगवान गोपी बन के आए थे और गोपी बने कैसे उसको मैं आपको बताता हूँ। जब श्री कृष्ण ने महाराज किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो उस महाराज को देखने के लिए शंकर भगवान की इच्छा जाग रही थी, लेकिन उस महाराज का एक नियम था कि उसमें श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। तो जब शंकर भगवान ने उस रास मंडल में प्रवेश करने की कोशिश करी तो बाहर गेट पे ललिता विशाखा सखियों ने उनको रोक दिया और कहा कि प्रभु आप अंदर नहीं जाएंगे, अंदर महाराज चल रहा है और श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई पुरुष अंदर नहीं जा सकता। तो शंकर भगवान ने यहाँ पास में राधा रानी है, उसके पास एक मानसरोवर है, उधर ही यमुना जी बहती है, तो वहाँ गए और यमुना महारानी से प्रार्थना करी और यमुना महारानी ने अपना खुद का श्रृंगार गोपेश्वर भगवान को दिया, शंकर भगवान को दिया और उनको गोपी के रूप में पूरा सजा दिया। जब वो गोपी बन गई तो जब रास मंडल में गए तो किसी ने नहीं रोका और आसानी से उनका रास मंडल में प्रवेश हो गया। और जब रास मंडल में प्रवेश हो गया तो श्री कृष्ण जब अपनी बंसी बजा रहे थे, रास कर रहे थे, तो उसकी तान से तान उन्होंने मिला दी। तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसी कौन सी गोपी आई है जो मेरी बंसी की तान से तान मिला सकती है। ये कोई साधारण गोपी तो है नहीं, ये निश्चय शंकर भगवान है। तो उन्होंने पास जाके देखा तो उन्होंने पहचान लिया, तो उन्होंने कहा आइए गोपियों के ईश्वर, आज से आपका नाम पड़ेगा गोपेश्वर और आप इसी रूप में पहुँचेंगे वृंदावन। तो जभी से ये मंदिर स्थापित है श्री कृष्ण के टाइम से ही, और जभी से यहाँ शंकर भगवान शाम के टाइम गोपी रूप में दर्शन होते हैं, सुबह इनका जलाभिषेक।
क्या आप इस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे? यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही तमाम जानकारी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।